सर्कुलर स्केल के लिए है। सर्कुलर स्केल है मतलब इसमें उधर जो वर्नियर कैलिपर्स था, वर्नियर कैलिपर्स में दोनों लीनियर स्केल थे। यहाँ पे क्या है कि सर्कुलर स्केल है। तो जैसा कि इसका कंस्ट्रक्शन देखा होगा तो कुछ याद आ रहा होगा कि ये जो फ्रेम है इसे हम डायमीटर, रेडियस, यही सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं। इनर नहीं फाइंड कर सकते हैं इससे, है ना। इससे जो है हम इनर डायमीटर नहीं मेजर कर सकते, इनर नहीं, आउटर डायमीटर स्फीयर का, वायर का, कुछ भी। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है थिकनेस ऑफ डायमीटर ऑफ द वायर और थिकनेस ऑफ प्लेट, ये सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो ये है, ये इसका जो स्टड है वो इसके साथ ये अपना जो भी ये सर्कुलर स्केल है वो उस पे स्क्रू पे माउंटेड है। और ये वाला अपना जो है मेन स्केल है, मेन स्केल है जिसके ऊपर वो सर्कुलर स्केल स्लाइड करती है। तो उसको हम रोटेट करेंगे स्क्रू टाइप से, राइट हैंडेड स्क्रू टाइप से होगा कि जब हम उसको रोटेट करेंगे तो क्लोज होगा, और टुवर्ड्स अपनी तरफ अगर रोटेट करेंगे तो वो बाहर आएगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में अगर करेंगे तो मतलब इसका रोटेशन इस टाइप से होगा कि यहाँ से अगर ये बाहर की तरफ डॉट और क्रॉस ऐसा होगा तो इसका मोशन जो है इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स ही बंद होगा। और फिर ओपन करेंगे, अपोजिट अगर करेंगे तो ये ओपन होगा। तो ये है, ये अपना है सर्कुलर स्केल। और इस सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स होते हैं, सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स होते हैं। एक है सर्कुलर स्केल, और ये अपनी जो हॉरिजॉन्टल वाली जो स्पिंडल है वो है मेन स्केल। तो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल के जो डिविजन्स हैं उनका अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारा जो नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल स्केल में एक डिवीजन कितने का होता है? 1 मिलीमीटर का होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 0.5 मिलीमीटर भी हो सकता है, 0.2 मिलीमीटर भी हो सकता है, हाइपोथेटिकली जो भी। बट जनरली अपना वो 1 मिलीमीटर ही रहता है। जो नॉर्मल है कि अपना जो मेन स्केल सेंटीमीटर वाली स्केल है वो मेन स्केल वैसा ही हो सकता है। बट क्वेश्चन में मान लो कुछ चेंज ही हो जाए तो हमारा क्या है कि यहाँ पे भी दो स्केल है, दो स्केल का यूज हो रहा है, एक मेन स्केल और दूसरा है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स हो सकते हैं। नॉर्मल केस में क्या होता है, 100 डिविजन्स होते हैं, और बाकी जो है 50 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, जो भी। तो इसमें अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं इसको, सर्कुलर स्केल को, तो एक कंप्लीट रोटेशन में जो हॉरिजॉन्टल स्केल पे डिस्टेंस मूव्ड होता है, मेन स्केल पे जो डिस्टेंस मूव होता है, दैट इज कॉल्ड पिच। जैसे कि हम लोग उसमें हेलिक्स वाले में पढ़ चुके हैं, हेलिक्स में चार्ज पार्टिकल का जो है हेलिकल पाथ होता है। तो यस हॉरिजॉन्टल, सर, पिच और होता है हाँ, जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करता है। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट चार्ज पार्टिकल इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो सेम है कि जब सर्कुलर, इट इज द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू फॉरवर्ड और बैकवर्ड व्हेन वन कंप्लीट रोटेशन इज गिवन टू द सर्कुलर कैप। कि लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कोई भी वो होता है पिच। तो अब ये पिच जो है, पिच से ही उसका लीस्ट काउंट डिसाइड होता है कि एक कंप्लीट रोटेशन में वो जितना डिस्टेंस जा रहा है आ रहा है, वो हुआ पिच। तो पिच डिवाइडेड बाई, हम जितने इस पे स्केल बना देंगे, जितने डिविजन्स होंगे, तो जो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा पिच डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये इसका लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट है कि भाई हम उसको रोटेट करके ही करेंगे तो रोटेशन से ही वो गैप का, जॉ का मूवमेंट होगा, रोटेशन से ही मूवमेंट होगा। तो वन कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस मूव कर रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, तो सर्कुलर स्केल का वन डिवीजन उतने लेंथ के बराबर होगा। अब नॉर्मली जो है कि मेन स्केल पे, जैसे मान लो ये मेन स्केल के डिविजन्स हैं, तो नॉर्मली जो वन मेन स्केल डिवीजन होता है, नॉर्मली वन मेन स्केल डिवीजन होता है वो पिच के बराबर होता है। मतलब अगर हमने इसको रोटेट किया तो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद ये वापस यहीं पे आ जाएगा। मतलब अगर मान लो 0 0 दोनों का मैच कर रहा है, 0 0, और फिर से ये प्रॉब्लम है कि भाई दो स्केल अगर हम लेते हैं तो दो स्केल में उनके 0 मैच करें या नहीं करें। जब मैच करता है तब तो ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, 0 एरर नहीं है उसमें। लेकिन अगर मैच नहीं करता है तो ऐसे केस में डिवाइस में 0 एरर है। वो 0 एरर कितने टाइप के होते हैं, जैसे अपना वर्नियर कैलिपर्स में दो टाइप के 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर होता है और नेगेटिव 0 एरर होता है।
तो जीरो एरर के करस्पॉन्डिंग अपना जीरो करेक्शन होता है। तो सेम तरीके से मेजरमेंट हमें यहां पे भी करना है। जैसे वर्नियर से हम रीडिंग लेते थे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस जीरो करेक्शन, वही चीज यहां पे भी करना है, मेल स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस जीरो करेक्शन, इतना है। तो मेन स्केल रीडिंग तो हम यहाँ से देख के समझ जाएंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे रहा है भाई कि ये जीरो एरर के बारे में ये फोटो बना हुआ है कि जो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है और मेन स्केल की जो लाइन है, जो रेफरेंस लाइन है, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं जब जॉ को हम बिल्कुल टच करते हैं। तो अब इसमें टच करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा नहीं कि मैच कर गया फिर भी तुम उसको जो है घुमा दिए और ज़्यादा चला गया हो, ऐसा नहीं। जब स्मूथली थोड़ा सा नॉर्मल बस एक हल्का सा सेट कर दिए, अगर मैच कर रहा है तो इसमें जीरो एरर नहीं होगा। बट जनरली क्या होता है, विथ यूज विथ टाइम जो इसका स्क्रू है वो थोड़ा खराब हो जाता है वियर एंड टीयर की वजह से, वो एक रोटेशन में ज़्यादा डिस्टेंस चलने लगता है या कम चलने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं बैकलैश एरर। बैकलैश एरर जो रोटेशन में स्क्रू की गड़बड़ी की वजह से होता है। तो बाय डिफॉल्ट हर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर होगा ही, यूज करते करते कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी आ जाती है। तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ जीरो एरर होगा। तो जीरो एरर पॉजिटिव कब होगा भाई, उसको बताना चाहिए जीरो। जॉ टच हुआ तो उसको जीरो बताना चाहिए, बट वो कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है तो पॉजिटिव। तो मतलब अपना जीरो क्या हो, रेफरेंस लाइन के नीचे हो जाए। ऊपर। जीरो, जीरो यहाँ पे 5 आ गया, ऐसे जो टाइट कर रहे हैं वहां पे जीरो, ये जीरो होता बट ये अभी क्या बता रहा है, 5 बता रहा है। मेन स्केल का जो जीरो है और यहाँ पे इसका जो जीरो है वो 5 बता रहा है। तो जीरो जो है मेन रेफरेंस लाइन के अगर नीचे होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। जो मेन रेफरेंस लाइन के नीचे होगा तो ये पॉजिटिव जीरो एरर होगा। जीरो मेन रेफरेंस लाइन से अगर ऊपर हो जाता है कि यहाँ पे आया टच कराया उसके बाद जीरो और क्रॉस कर गया, मतलब ऐसे 95 98 96, ये जो है तो ये हो जाएगा नेगेटिव जीरो एरर। ये नेगेटिव जीरो एरर जब जीरो जो है उसके ऊपर हो गया और दोनों मैच कर रहा है तो उस केस में अपना ये हो जाएगा। तो अब इसमें जीरो एरर कितने का है, यहां पे जीरो एरर प्लस 5 डिविजन्स के बराबर है। यहां का जो जीरो एरर है वो 95 नहीं है, कितने डिविजन्स पीछे है, मतलब 100 माइनस -5। 100 5। -5, यहां पे जो एरर है -5 डिविजन्स के बराबर है। बात समझ रहे हो कि अगर 95 मैच कर रहा है 90, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 97 मैच कर रहा है, तो उससे मतलब नहीं है कि जैसे मान लो कि ये अपना मेन स्केल है, मेन स्केल से अगर जीरो जीरो कोइंसाइड कर गया, मेन स्केल का जीरो ये रेफरेंस लाइन पे उसका जीरो आ रहा है तो नेगेटिव जीरो एरर है, जीरो जीरो एरर, कोई जीरो एरर नहीं है। अगर जीरो ऊपर चला गया, जीरो ऊपर चला गया, यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये हो गया क्या, पॉजिटिव जीरो एरर। जीरो अगर नीचे है तो ये हो जाएगा, मान लो यहाँ पे आ गया जीरो, यहीं पे है, इधर कहीं पे आ गया, नहीं जीरो ऊपर चला गया ना, तो ये तो 95 आएगा। जीरो नीचे है तो यहाँ पे 5 होगा, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हो गया, ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव जीरो एरर हो गया, और ये जो है जीरो जीरो एरर हो गया। तो नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या हुआ, कितने डिविजन्स पीछे हैं या कितने डिविजन्स आगे हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स। तो मान लो 95 पे है तो टोटल डिविजन्स जितने हैं माइनस उतना कर देंगे, तो उतना नेगेटिव का डिफरेंस है, समझे। तो उसके यस करस्पॉन्डिंग सर। हम जीरो करेक्शन कर लेंगे। जीरो करेक्शन तो अपनी जो रीडिंग हो जाएगी, रीडिंग जो हमें मेजर करना है वो रीडिंग हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग की। रीडिंग रीडिंग जो है, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, जो नंबर ऑफ डिविजन्स मैचिंग, नंबर ऑफ डिविजन्स मैचिंग इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट प्लस जीरो करेक्शन, प्लस जीरो करेक्शन। ये 3 कंपोनेंट है सर्कुलर स्केल की रीडिंग, एन इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है भाई, लीस्ट काउंट जो है अपना पिच जितना था, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में हम थोड़ा अप्लाई करते हैं कुछ तो समझ में आएगा ये। अच्छा ये जो है इसमें एक और फोटो था, वो फोटो नहीं है इसलिए ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसको इधर लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल 10 देखो, एग्जाम्पल 10 देखो पहले। The circular head of the screw gauge is divided into 200 divisions and move 1 millimeter ahead in one revolution। मतलब क्या दिया हुआ है, ये हमें पिच दिया हुआ है।
और उस पर 200 डिविजन्स हैं। भाई 200 हो सकता है, 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, जो भी। फाइंड द पिच, तो पिच तो है यही है 1 mm अहेड इन 1 रिवोल्यूशन, तो अपना पिच है 1 mm। एंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट? 1 millimeter by 200. 1 मिलीमीटर, 0.005 0.005 millimeter. 0.005, हाँ ठीक है, मिलीमीटर। If the same instrument has zero error minus 0.05 mm, zero, and the reading of the main scale is measuring diameter of wire is 6 mm, and that on circular scale is 45, find the diameter of wire. तो diameter of wire बताओ भाई, diameter। 6 millimeter plus सर वो 6 millimeter MHD है ना? हाँ मेन स्केल है, तो measuring diameter, reading on the main scale 6 mm, and that on circular scale is 45, सर्कुलर स्केल पे 45 है। सर तो तो 45 into 45 into 0.005 0.05 1 पॉइंट बाई 200, ये जो लिस्ट काउंट हो गया। और फिर क्या है नेगेटिव, plus minus 0.05 plus 0.05. जीरो एरर plus नेगेटिव है 0.05 0.05, तो ये कितना हो जाएगा? बताओ। कितना आएगा? सर 6.275। 6.275। हाँ सर Yes sir 6.275 ठीक. 6.275 हो जाएगा इसका डायमीटर, समझे? Yes sir. जी सर रीडिंग Yes, मेजर sir. करना बस। जैसे ये देखो, हाँ ये करो, ये वाला 7 इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर, ये 2 full turn of the circular scale of a screw gauge covers a distance of 1 mm. 2 full turn, 2 full turn ऐसा दिया हुआ है। हाँ तो मतलब एक टन 0.5 pitch हो जाएगा. 0.5 द टोटल द 0.5 pitch. तो पिच इसका है 0.5 mm। द टोटल नंबर ऑफ Yes sir. डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज 50। Total number of divisions on circular scale is 50. Further, it is found that the screw gauge has a zero error of minus 0.03 mm. While measuring the diameter of thin wire, student notes the main scale reading to 3 mm and number of circular scale division in line with the main scale is 35. Diameter of wire कितना होगा बताओ? Diameter of wire टू फुल टर्न है, मतलब पिच इसका हाफ हो जाएगा एक टर्न में, और नंबर ऑफ डिवीजन से 50, तो 50, तो इसका तो जो 3.38 3.38, हाँ ठीक है। ठीक है भाई, इसका लीस्ट काउंट तुम्हें समझ में आ गया? 0.01 है, 0.01 mm है। लीस्ट काउंट जी सर तो 0.01 mm है, तो अगर जीरो एरर ये है तो मतलब 3 डिविजन्स पीछे है, 3 डिविजन्स पीछे है। और अभी मेन स्केल की रीडिंग 35 है, तो 35 है, तो मतलब एक्चुअल अगर जीरो एरर नहीं होता तो ये कितना होता? 38 होता, 38 होता हाँ ना। सर 3 भाई, हाँ सर पहले -3 है, अभी 35 है, तो एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है? 38 का है। तो 38 इंटू 0.01, 0.38, और मेन स्केल की 3 है, तो ये आंसर हो जाएगा। जी सर देखो फॉर्मूला, बेसिक टारगेट है सबसे पहले मेजरमेंट। अब वो मेजरमेंट तुम जैसे भी करो अपने हिसाब से, फॉर्मूले को समझना है, जानना है, बट उसके बेसिक को भी समझते हुए करोगे तो कुछ भी, कुछ मॉडिफिकेशन होगा समझ जाओगे उसमें। अब यहाँ देखो क्या यही हो गया, 2 फुल टर्न, 2 फुल टर्न। अब कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें, एक टर्न में इतना होता है, तो वैसे फाइंड कर लोगे। ये हो गया 3.38 हो गया, 3.38 mm। अच्छा
ये तो गलत है, ये वाला करते हैं ऐसे, AIEEE. The screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of the wire. Main scale reading 0, circular scale reading 52. 1 mm on the main scale corresponds to 100 divisions on the circular scale. So 1 mm on main scale corresponds to 100 divisions circular scale. Diameter of wire. Diameter of wire. सर B 0.05 हाँ सर बी होगा। बी होगा सर। 100 divisions है, 1 mm है। हाँ सर, तो 0.52 mm, that is 0.0520. इंटू 52। तो ये 0 हो गया और ये 1/100, तो 0.02 जीरो एरर नहीं है। mm. 0.052। 0.052, 0 एरर इसमें सर वो नहीं। सेंटीमीटर में सर, सब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में है, तो ऐसा गलत हो। 0.052। तो जीरो। 0.052 ठीक है, ये हो गया। जी सर। ये देखो, स्टूडेंट मेजर्स लेंथ ऑफ अ रॉड एंड रोट इट एज अ 3.50। विच इंस्ट्रूमेंट डिड यू यूज टू मेजर इट? विच इंस्ट्रूमेंट डिड यू यूज टू मेजर इट? तो पहली बात है कि ये सारी वैल्यूज में तुम्हें समझ में आ रहा है कि 3.5, 3.5 एंड 3.5, ये जिस भी हाँ डिवाइस सर, लीस्ट काउंट में डिफरेंस है। इनका लीस्ट काउंट है, इसका लीस्ट काउंट है 0.1, इसका लीस्ट काउंट है 0.01 01। और इसका लीस्ट काउंट है 0.001। ये रीडिंग्स दिखने में सेम है, लेकिन जिस डिवाइस से मेजर किया गया है उनके लीस्ट काउंट डिफरेंट है। समझ रहे हो ये बात कि अप टू 3 डेसिमल प्लेस है, मतलब इसका लीस्ट काउंट यस सर। 0.001 है। पॉइंट मतलब ये नहीं कि ये रीडिंग सब सेम ही दिख रहा है, तो ये इनके लिखने में ऐसे है। तो ऐसे यहाँ पे दिया हुआ, मतलब ऐसी रीडिंग अगर दी हुई है इसका मतलब कि वो डिवाइस मिनिमम 0.01 उसका स्क्रू गेज होगा। स्क्रू गेज इसका लीस्ट काउंट 0.01 होगा। अब क्या तो पता ही चल पिच जाएगा। होगा। लिस्ट काउंट होगा। हाँ तो सर, लीस्ट तो कैलिपर हुआ। तो कौन सा हो जाएगा? स्क्रू गेज 50 डिवीजन, सर्कुलर स्केल पिच 1, वर्नियर कैलिपर्स 10 डिवीजन 9, मेन स्केल 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर। Screw gauge having 100 divisions in circular scale and pitch 1 mm. कौन सा होगा आंसर इसका? बताओ। मीटर स्केल तो भाई विच सर इंस्ट्रूमेंट कैलिपर होगा। इंस्ट्रूमेंट सर तो ये वर्नियर कैलिपर होगा शायद। 10 divisions vernier calipers match with 9 divisions in the main scale and main scale has 10 divisions in 1 centimeter. सर डी होगा ना सर? सर वो सेंटीमीटर में दिया है 3.5। हाँ, इसीलिए वर्नियर कैलिपर होगा, नहीं तो स्क्रू गेज का तो 0.001 आएगा सीएम में लिस्ट का। सीएम में नहीं, एमएम में आएगा ना? ये तो mm में आ जाएगा। एमएम में सर 0.01। लेकिन वो वहाँ पे सीएम में लिखा है ये जो 3.50 सीएम। ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो सर हमें 0.01 मिलेगा लीस्ट काउंट में, तो फिर ये तो 0.0। अच्छा हाँ ठीक। बताओ लीस्ट काउंट तो देखो। कैलिपर होगा। यहाँ पे जो है पिच है 1 mm, तो 1 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.01, 0.01 mm है ये। एमएम, हाँ सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर। मतलब अगर यहाँ पे एक और जीरो होता तो ये रीडिंग इससे ली गई होती। यस सर। समझ रहे हो जी कि सर। अगर 3.500000 लिखा हुआ होता मतलब ये 0.001 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला है लिस्ट काउंट। तो यहाँ तो ये 0.01 ही है इसका लिस्ट काउंट, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ तो होगा ही नहीं। 0.02 हो जा रहा है, ये 1 mm 100। यहाँ पे देख लिया वर्नियर कैलिपर्स ही होगा। 10 डिवीजन वर्नियर कैलिपर मैचेस विद 9 डिवीजन मेन स्केल रीडिंग।
इन वर्नियर 9 डिविजन्स इन मेन स्केल रीडिंग एंड 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर का है, तो 10 डिविजन्स 1 सेंटीमीटर है, तो 1 MSD इज इक्वल टू, इसका लीस्ट काउंट कितना आएगा? मेन स्केल हैज 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 10, ये 1 मेन स्केल की है, और 9 है, 9 डिविजन्स इन मेन स्केल, मतलब 9/10, लीस्ट काउंट इसका कितना आएगा? 1 माइनस 0.9 कर देंगे। 0.1 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर, यस, 0.09 हो जाएगा इसका, कि ये पॉइंट 1 हुआ, 9 स्केल मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी 0.9, और 0.9 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 1 वर्नियर स्केल की रीडिंग, तो 1 MSD हो जाएगा माइनस 1 VSD, वो 0.01 हो जाएगा, तो इसी की जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर आ रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जी सर। यस सर। तो ये हुआ स्क्रू गेज। अच्छा, ये जो है ये वाला देखो, 2006, ये screw gauge shown in the figure has the 50 divisions on a circular scale. One complete rotation of the circular scale, main scale moved by 0.5 mm. Main scale moves by 0.5 mm. The diameter of a sphere is measured using the screw gauge. Two positions of the screw gauge is shown in the figure. The diameter of the sphere is, इसमें 0 एरर है, इस डिवाइस में 0 एरर है, पॉजिटिव 0 एरर है, पॉजिटिव 0 एरर है 5 का, मतलब 5 रोटेशन एक्स्ट्रा है, 5 रोटेशन एक्स्ट्रा है, अभी जो है 25 से मैच कर रहा है। अच्छा बताओ आंसर, तुम ही बताओ। यस सर। सी, सर 2.20 डी होगा आंसर। आंसर डी। अच्छा, ठीक है। 50 division on its circular scale, and in one complete rotation of the circular scale, main scale moved by 0.5 mm. 0.5 mm. The diameter of the sphere is given by the two position of the screw gauge. ये जो है ये 0, 1, 2 ये मेजर्ड है, 0.5 यहाँ पे है कहीं पे, 0.5 यहाँ पे कहीं मार्क है? नहीं सर। नो सर 0.5 ऐसे अंदाजा वाला काम यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे जो भी है जी कि सर। मतलब ये जो मार्किंग है 0, 1, 2, ये एक गैप 0.5 के बराबर है, अरे मतलब मेन स्केल जो है, मेन स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो 0.5 mm है, तो ये जो गैप है ये इस पे मेन तो स्केल पे रीड 1.5 करेंगे होगा। ना, तो ये 1, 2, 3 ऐसे मार्क है, मतलब 1 जो है वो क्या है 0.5 के बराबर है, 0.5 तो इस पे मार्किंग हाँ कहीं जी नहीं है, सर। यस सर। तो ये 2 है, तो नहीं सर। 2 मतलब 0.5 मतलब 1। 1 तो है। बी होगा सर। लीस्ट काउंट इसका हो हाँ। जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो जाएगा कितना, 0.01 mm। 0.01। सर यस सर्कुलर सर। स्केल का और सर्कुलर, मेन स्केल का दोनों का सेम एलसी होता है सर। सर्कुलर इस नहीं, दोनों का सेम लिस्ट काउंट कैसे हो जाएगा? डिवाइस का एक लिस्ट काउंट होता है, दोनों का लिस्ट काउंट तो अलग अलग होगा। सर्कुलर स्केल तो ऐसा वो रोटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है,
सर्कुलर में कोई गैप मेजर करके थोड़ी होता है, अच्छा एक राउंड घूमा। एक अच्छा रोटेशन, हाँ सर। एक रोटेशन पे है। हाँ हाँ भूल तो गया। पूरे यस। डिवाइस का ये दोनों कंबाइन करके होगा, तो ये हो गया इतने अब यहाँ पे देखो अभी है, अभी रीडिंग 25 की है, और पहले जब 0 पे होना चाहिए था तो 5 का है, मतलब एक्स्ट्रा कितना हुआ 20 का, 20 20 इंटू का है। लीस्ट काउंट, तो ये 0.2, और ये दो है 0.2। मेन स्केल के दो, मतलब 2 इंटू 0.5 1, तो आंसर होगा 1। 0.5, मतलब मेन स्केल के लीस्ट काउंट को भी देखना है, वो 0.5 मार्क होता, 0.5 1, तब तो ठीक है तुम बोल देते वहां पे, मार्किंग नहीं है 0 हाँ 1 2 सर। 3 ऐसे। जी तो सर। एक डिवीजन ये है इसका। सर सर ये ये आपके वाला फिर टाइम का से क्वेश्चन है रिपीट ना सर? करेंगे? है हाँ ये आपके टाइम का क्वेश्चन। हाँ भाई बोलो। आप 2006 में दिए थे आप। ये मेरे बाद का भी है, मेरा 2005 का है। तो आप जस्ट सब्जेक्टिव जब खत्म हुआ उस साल दिए थे। सब्जेक्टिव मेरा लास्ट बैच था, हाँ सर। 2005 में लास्ट तो सब्जेक्ट, हाँ उसके बाद 6 से स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया था। बोलो। सर ये नंबर टू रिपीट करेंगे? नंबर 16, यही नंबर। हाँ सर। ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल है 0.5, 0.5 मेन स्केल रीडिंग। अब यहाँ पे मेन स्केल के जो डिवीजन है 2 डिवीजन है, एक डिवीजन की लेंथ 0.5 है, तो 2 डिवीजन की लेंथ हो जाएगी 1 mm, तो 1 mm तो ये हो गया, और फिर लिस्ट काउंट हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 50, 0.01, तो कितने हो गए, मैच कितना कर रहा है, 25 यहाँ पे है अभी, और 5 पहले का है, मतलब एक्स्ट्रा कितना गया 20, तो 20 इंटू 0.01, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5 प्लस ये 20 इंटू, मतलब जीरो एरर हम सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, बट जीरो एरर ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो कि भाई 5 ऐसे बता रहा था, 5 तो एक्स्ट्रा है इसमें, जब जीरो बताना था तो उसको 5 बता रहा है, अभी 25 बता रहा है, मतलब इसमें 5 एक्स्ट्रा है, तो एक्चुअल में कितना है 20, यस सर। तो ये ऐड कर देंगे। Yes. यस सर। तो ये होगा, ठीक है। अब इस पे चलते हैं 22 पे, 22, the density of solid ball is to be determined in an experiment. The diameter of ball is measured with a screw gauge whose pitch, the diameter of the ball is measured with the screw gauge whose pitch is 0.5 mm, and there are 50 divisions on circular scale, 50 divisions है तो 0.01 हो गया इसका least count. The reading on the main scale is 2.5 mm and that on the circular scale is 20 divisions. If the measured mass of the ball has a relative error of 2%, measured mass of the ball has a relative error of 2%, relative error मतलब delta x by x into 100, परसेंटेज दिया हुआ है तो delta x by x into 100. The relative percentage error in the density is, relative percentage error in the density is, तब इसमें स्क्रू गेज का बस थोड़ा सा यूज है रीडिंग फाइंड करने के लिए, और एक और यूज है एरर फाइंड करने के लिए। हम्म अच्छा डायमीटर होगा क्या? सर
2.7 mm. 2.7 2.57 57 2.52 ना 2.7 ही होगा। हाँ सर 2.70 ऐसा बोलेंगे। 2 मेन स्केल ये जो लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट इसका हो जाएगा 0.5 mm डिवाइडेड बाई 50, मतलब 0.01 ठीक 0.01 Yes, sir. mm। जी सर। 20 डिविजन्स हैं उसमें इंटू 20 इंटू 20.2, हाँ 2.7, ठीक है। तो जो डायमीटर है वो हो जाएगा 2.7 mm। अब डेंसिटी में रिलेटिव एरर निकालना है। व्हाट जी इज सर। द एरर इन डेंसिटी? तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी का फॉर्मूला लिखोगे पहले, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम में हो जाएगा। r की जगह अगर d पुट करेंगे तो ये हो जाएगा dq/8, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। डायमीटर